एक जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहते थे। दोनों ने बड़े ही प्यार से अपना सुंदर सा घोंसला बना रखा था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते और साथ ही दाना तुनका करते और शाम होने पर गाना गाते। कुछ समय बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए और वे दोनों अंडों को देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते। तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या होगा? 2 लड़का 1 लड़की, या 1 लड़का 2 लड़की, या सारी ही लड़कियां? मुझे तो छोटी छोटी गुड़िया बहुत पसंद है। ये लो, ये फिर शुरू हो गए। अरे हो जाएंगे जो होंगे। आजकल लड़का और लड़की सब बराबर है। वो जमाने गए पहले वाले। अरे कितने दिनों बाद हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू हो रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों हमेशा आपस में ऐसे ही बातें करते, मगर उन्हें क्या पता था उनके हंसते खेलते संसार को किसी की नज़र लग चुकी है। जिस पेड़ पर उन्होंने घोंसला बना रखा था उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने अपना घर बना रखा था और कई दिनों से उन पर नजर रखे हुए था। कितनी भी खुश हो ले चिड़िया रानी, मगर तुम्हारे ये अंडे जाएंगे तो मेरे ही पेट में। एक बार मौका लगने दे, फिर बताता हूं तुझे। एक दिन चिड़िया रानी से मिलने उसकी पड़ोसन आई। कैसी हो चिड़िया दीदी? मैं तो अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बच्चे तो सब ठीक ठाक है ना? अरे बच्चे तो सब ठीक हैं, स्कूल गए हुए हैं। एक 3री कक्षा में है और दूसरा 5वीं में। अच्छा एक बात बताओ चिड़िया दीदी, बहुत दिनों से कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई। क्या बात है दीदी, खुलकर कहो। तुमने जो ये घोंसला इस पेड़ पे बना रखा है ये गलत बना लिया। इस पेड़ के नीचे एक कालिया नाग रहता है और वो अक्सर चिड़िया के अंडों को खा जाता है और सुना है कई दिनों से उसकी नजर तुम्हारे अंडों पर है। ये क्या कह रही हो दीदी? इतने दिनों बाद तो हमने अंडे दिए हैं। वो जो भी है, पर तुम अंडों का ध्यान रखना। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। पड़ोसन की बात सुनकर चिड़िया काफी चिंतित हो गई और पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन चिड़िया अकेले ही दाना तुनका करने गई और अंडों की रखवाली के लिए चिड़े को छोड़ गई। सांप ने चिड़िया को जाते देख लिया और वह सोचने लगा, यही अच्छा मौका है। घोंसले में कोई नहीं है, इस चिड़िया के अंडे खा लेता हूं। अब सांप जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सांप ने देखा कि अंडों के साथ चिड़ा भी है। अरे वाह, आज तो अंडों के साथ साथ मांस भी खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से किसी चीड़े को खाया नहीं है। भाग जा यहाँ से दुष्ट, वरना चोंच मार मार के मार दूंगा। अबे पिद्दे से चिड़े, आज मैं तेरा नाश्ता करके ही रहूंगा। जान प्यारी है तो तू चला जा यहाँ से। इतना सुनते ही चिड़े ने सांप पर हमला कर दिया, मगर कुछ देर की लड़ाई के बाद सांप ने चिड़े को निगल लिया और चिड़िया के अंडे भी खा गया। अब शाम को चिड़िया वापस लौटी और उसने देखा कि घोंसले में उसके अंडे नहीं हैं और चिड़े के पंख भी चारों ओर बिखरे हुए हैं। चिड़िया यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर
उसकी पड़ोसन भी आ गई। मैंने कहा था ना दीदी, इन अंडों का ध्यान रखना। इस सांप ने आपके सारे अंडे खा लिए और चिड़ी को भी निगल गया। चुप हो जाओ बहन, मेरी बात मानो तो राजा के पास जाओ और मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पड़ोसन की यह बात सुनकर चिड़िया राजा के महल में चली गई और राजा से कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, उस दुष्ट सांप को सजा दीजिए। उस दुष्ट सांप ने मेरे सारे अंडे खा लिए। चिड़िया की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे। सुना मंत्री, अब यही काम रह गया है। चिड़िया की मदद करो, सांप को सजा दो। क्या समझ रखा है तुमने मेरे को? चलो भागो यहाँ से। महाराज की बात सुनकर चिड़िया काफी उदास हुई और वापस आने लगी। चिड़िया जब रास्ते में लौट रही थी तब उसने देखा कि महारानी नदी में स्नान कर रही है और महारानी के गहने नदी किनारे रखे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा सैनिक कर रहे हैं। चिड़िया को यह नज़ारा देखकर एक तरकीब सूझी और वह झट से गहनों के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से आवाज़ करने लगी। चिड़िया की आवाज़ से सैनिकों का ध्यान चिड़िया की ओर गया। इसके बाद चिड़िया ने महारानी के गहनों में से हार को अपनी चोंच में उठा लिया और आसमान में उड़ गई। यह देखकर सैनिक भी चिड़िया के पीछे भागने लगे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस चिड़िया को पकड़ो, पकड़ो उस चिड़िया को, भागने ना पाए, पकड़ो पकड़ो। अब चिड़िया ने उड़ते उड़ते हार को सांप के बिल में डाल दिया। इस बदमाश चिड़िया ने हार को सांप के बिल में डाल दिया है। खोदो इसे, वरना महाराज हमारी जान ले लेंगे। और सांप जैसे ही बिल के बाहर आया, सैनिकों ने उसे मार दिया और इस तरह से चिड़िया रानी ने सांप से अपने अंडों का बदला लिया।